तो हमारी सबकी बुजुर्ग थी वही हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, तो वही इसलिए हम सारे और सारे पीछे अपनी सभा शुरू करें। एक बहुत ही अपनी सभा शुरू करेंगे 1 मिनट में। उससे पहले एक बहुत ही दुखद आज सुबह आप सबको पता है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी की जो माता जी हैं उनका स्वर्गवास हुआ। तो हमारी सबकी बुजुर्ग थी भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, तो वही इसलिए हम सारे एक बार 2 मिनट खड़े होकर मौन शुरू करें। एक बार बाकी सारे दीपंद्र यादगी दीपंद्र मीटिंग चलाएंगे, सिस्टम में मीटिंग चलाएंगे। कितनी देर आगे लगा, कितनी देर बैठ जाएंगे, फिर हम मीटिंग शुरू करेंगे और फिर आधा घंटा मीटिंग चलाएंगे और आधे घंटे के बाद फिर सबसे बैठ जाएंगे, मेरे जाएंगे। वो आधे घंटे के बाद ये इसका वो रहेगा रूपरेखा। नहीं मलिक साहब है जी, मलिक साहब वो आकर ये इसका वो रहेगा रूपरेखा। लोगों में बहुत जोश है और हम धन्यवाद करते हैं हरियाणा वासियों का। एक बार 2 मिनट इनको बाइट देकर आओ जो हम हरियाणा वासियों को धन्यवाद करते हैं कि हरियाणा वासियों ने जो प्रथम चरण था फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, उसमें बहुत जबरदस्त आशीर्वाद दिया, अभूतपूर्व स्वागत किया गया राहुल गांधी जी का। खासतौर पर फरीदाबाद के अंदर देखा गया एक रिकॉर्ड टूटा। हमें विश्वास है दूसरे चरण में जब राहुल जी आएंगे हरियाणा दोबारा 6 तारीख पानीपत में रैली है, बहुत ही एक ऐतिहासिक रैली होगी। उसकी तैयारी के लिए आज हमने बैठक रखी है और फिर उसके बाद 6 को पानीपत में रैली है, 7 को करनाल में चलेंगे, 8 को कुरुक्षेत्र चलेंगे, 9 को भी लगभग कुरुक्षेत्र, लेकिन बीच में 10 को एक दिन के अवकाश के बाद 11 को फिर अम्बाला चलेंगे। सर, जिस तरह से कोविड को लेकर बार-बार नोटिस मिल रहे हैं, क्या ये सरकार साइंटिफिक आधार पे कोई भी प्रोटोकॉल बनाए जो सारे देश में लागू हो, हर प्रदेश में वो चिट्ठी लिखी जाए और जिला प्रशासन उसको लागू, जो भी प्रोटोकॉल हम उसको नियम उसको फॉलो करेंगे। खेल मंत्री पे आरोप लगे हैं, लेकिन केवल अगर कोई हमारे को चिट्ठी लिखे बिना प्रोटोकॉल के, वो किसी पे लागू नहीं। आप सेठी समझ सकते हैं, अगर वो प्रोटोकॉल ना तो जिला प्रशासन कोई प्रोटोकॉल नियम बनाए, ना बीजेपी पे आए ना चिट्ठी, वो ना जेजेपी पे चिट्ठी आए, वो केवल अगर हमारे पे चिट्ठी, हमको ही चिट्ठी लिखी जाएगी तो वो हम कैसे माने। देखिए उसमें हमारा ये मानना है कि बड़ा सीरियस मामला है, सीरियस मैटर है और इसमें एक सीरियस आरोप लगा है। हर व्यक्ति ये सही है कि भाई जब तक आरोप कोई साबित ना हो तो हम किसी को दोषी करार नहीं कर सकते, लेकिन कटघरे में आ जाता है आरोप लगने के बाद और उसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक हो जाती है। और निष्पक्ष जांच के लिए ये हम जरूरी मानते हैं कि वो अपने पद से अपने आप को अलग करें, क्योंकि अगर पुलिस जांच करेगी तो हरियाणा सरकार की पुलिस है और हरियाणा सरकार के मंत्री हैं। एक तरफ
एक बेटी है, एक बहन है, सबको न्याय मिलना चाहिए। उतना ही न्याय मिलने का उनका अधिकार है, उतना ही उस बेटी का अधिकार है। इसकी पूरी जांच होकर सारी बात सामने आए और तब तक ये अपने पद से अपने आप को अलग करें, ये नैतिकता कहती है। सर, गन्ने के भाव को लेकर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मिल बंद करने की चेतावनी दी किसानों ने। ये आप खुद अंदाजा लगाएं, जब हमारी सरकार आई 2004 में तो 110 गन्ने का भाव था, उसको हमने बढ़ाते हुए और 320 तक हम लेके गए थे, तो 200 से भी ज्यादा बढ़ोतरी करी। अब ये हमारे 9 साल में तो 200 की बढ़ोतरी हुई। ये बीजेपी ने जो है पिछले 9 साल में इनकी बढ़ोतरी है वो मात्र 50 रुपए भी नहीं है। तो ये एक बड़ा भारी फर्क आ गया है। किसान ये मजदूर और किसान की विरोधी सरकार ये सामने आ गई है। और गन्ने का भाव बढ़ाया जाए। पहले देश में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव था हरियाणा में, लगातार 9 साल, जब हुड्डा सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी। अब देश में तो छोड़ो, आप हमारे पड़ोस से भी कम है। उत्तराखंड में ज्यादा, पंजाब में ज्यादा, उत्तर प्रदेश में ज्यादा। उस दिन हुड्डा साहब ने कहा भी कम से कम पंजाब का तो मुकाबला कर लो। तो लेकिन हर प्रदेश से सबसे कम गन्ने का रेट हमारा हरियाणा किसान को देने का काम ये सरकार कर रही है, खट्टर सरकार। ये ठीक नहीं है। पटवारी भी हड़ताल पे हैं। सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, ये इसमें हरियाणा में हमने देखा कि सुरक्षा के लिए तो चलो जो पुलिस थी, हमने एसपी से बात करी, कमिश्नर पुलिस जो थे दोनों जिलों के, फरीदाबाद गुड़गांव, उन्होंने अपनी तरफ से। लेकिन हमने यहाँ पे एक पाया कि भाई उनके जो जहाँ पे रात्रि विश्राम था वहाँ सीआईडी के सिपाही घुस गए थे। वो 2 सीआईडी के सिपाही पकड़े गए, उनके खिलाफ एफआईआर भी कराई है कि भाई रात को सीआईडी की उनका जो है कैसे हमारे टेंट के अंदर घुसा रहे हैं। तो ये हरियाणा की सरकार की ये नीयत है, लेकिन हम क्या करें। सर, पटवारी हड़ताल पे 3 दिन की, बड़े उनके जो अधिकारी है वो उनके समर्थन में आ गए हैं। पटवारियों की जब मांगे जायज़ है। आज रोहतक में हड़ताल चल रही है, काफ़ी बड़ी संख्या में प्रदेश स्तरीय, बाकी जिलों में भी चल रही है। जो है आज उनका हम समर्थन करते हैं। और पटवारी नहीं, इस सरकार के विरोध का ऐसी स्थिति आ गई कि कौन सा वैसा वर्ग है जो हड़ताल पे ना आया हो। किसान 1 साल तक बैठा रहा हड़ताल पे, मंडी का आड़ती और व्यापारी बैठा रहा हड़ताल पे, स्कूल के बच्चे तक भी उनको भी हड़ताल पे आना पड़ा, स्कूल बंद कर रही थी सरकार। आंगनवाड़ी महिलाएं बैठी रही हड़ताल पे, मनरेगा के मजदूर, सफाई कर्मचारी बैठे, अभी हड़ताल चल रही सफाई कर्मचारियों की, ग्रामीण चौकीदारों की। यहाँ तक कि जो है बेरोजगारों को हड़ताल करना पड़ा, हड़ताल पे आने पड़े। जो अग्निवीर योजना आई और जो एक के बाद एक घोटाले आए, यहाँ तक कि जो है कौशल निगम के जो बातें आई, यहाँ तक कि बड़े बूढ़े भी। एक ऐसी सरकार है कि स्कूल के बच्चे से लेकर जो स्कूल के आगे बैठा है, उससे लेकर बड़े बुजुर्ग जिनकी पेंशन कट गई, जिनको मृतक घोषित कर दिया, उन्होंने भी रोहतक में हड़ताल करी, नामक कि भाई थारा फूफा जिंदा है। ये कोई ऐसा वर्ग बताओ जो हड़ताल पे नहीं आ बैठा हो। ये सरकारी खट्टर सरकार का ये एक नारा है कि हम हर को सड़क पे, सबको सड़क पे लाएंगे। मैं तो इसमें ताजुब करता हूँ कि अभी तक मीडिया वाले क्यों नहीं आए। मैं तो जल्दी आपको बधाई देता हूँ। ये तो कोई वर्ग छोड़ ही नहीं रही सरकार। प्रधानमंत्री की मदर का आज हम अपनी मीटिंग भी जब करेंगे शुरू, आप 1 मिनट विजुअल लेके, तो अपना मीटिंग जब हम शुरू करेंगे तो हम 2 मिनट का पहले मौन धारण करके, आज बड़ी दुखद खबर आई आज सुबह कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो माता श्री हैं हीरा बहन जी, उनका स्वर्गवास हुआ। वो हमारी सबकी बुजुर्ग थी, पूरे देश की। और एक माता का जाना का जो दुख होता है वो उसको जो है बयान नहीं किया जा सकता। तो ऐसी दुख की घड़ी में पूरा देश, हम अपनी श्रद्धांजलि भी एक तरफ व्यक्त करते हैं, दूसरी तरफ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ईश्वर शक्ति दे प्रधानमंत्री जी को, उनके परिवार को दुख सहन करने का, और ईश्वर स्वर्गीय माता जी को अपने जो है चरणों में स्थान दे। ऐसी हमारी आज पूरे हमारी सबकी भावना है। और हम मीटिंग भी, जो अभी आप देख के रोहतक में भी हमारी मीटिंग थी, हमने वहाँ 2 मिनट का मौन धारण किया। यहाँ भी आप बेशक से एक बार स्टार्टिंग में आप देख लीजिए।